हेलो दोस्तों। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, आरओ ऑल वनडे एग्जाम से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे है जल संधि स्ट्रेट, यह पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ती है एवं दो भिन्न स्थल खंडों को अलग करती है। चैनल है, यह जल के दो बड़े क्षेत्रों विशेष रूप से दो सागरों को जोड़ता है, परंतु इसके जल क्षेत्र की चौड़ाई जो है जल संधि की तुलना में अधिक तथा वेग में कम होता है। एक स्थल संधि होती है, जब स्थल की एक सकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ता है तो वह स्थल संधि कहलाता है। पहली है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो है पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जैसे भारत है, श्रीलंका है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरा है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है अंडमान सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है। ग्रेट निकोबार जो भारत का भाग है और सुमात्रा इंडोनेशिया का भाग जो है, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, अर्थात भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि है अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया से अलग करता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। परिवहन के माध्यम से सबसे व्यस्ततम मार्ग है मलक्का जल संधि। यह विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। चौथा है सुंडा जल संधि, जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ रहा है। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ताइवान तथा लुजोन द्वीप जो फिलीपींस का भाग है उसको अलग करता है। छठवां है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि जो है जापान सागर प्लस पीला सागर को जोड़ता है। दक्षिण कोरिया तथा क्यूशू द्वीप जो जापान का भाग है उसको अलग करता है। ये उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, जापान है, जापान का ये क्यूशू द्वीप है, इसको अलग करता है दक्षिणी कोरिया से। सुंगारू द्वीप, सतवां है सुगारू जल संधि, जिसे जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। होक्काइडो द्वीप जापान और होन्शु द्वीप जापान को अलग करता है। जैसे ये होक्काइडो द्वीप है जापान का जो उत्तर में है, दक्षिण में होन्शु द्वीप है जापान का। ये जुगारू मतलब सुगारू जल संधि जो है प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ रहा है, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग कर रहा है। आठवां है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। साइबेरिया जो रूस का भाग है, अलास्का जो यूएसए का भाग है उसको अलग करता है। जैसे ये रूस का भाग रूस है, एशिया का भाग है, अलास्का उत्तरी अमेरिका का भाग है। ये बेरिंग जल संधि और आर्कटिक महासागर को जोड़ रहा है, अलास्का और रूस को अलग कर रहा है। बेरिंग जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। जो बेरिंग जल संधि है वहीं से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये बेरिंग जल संधि से होकर जाती है।
9वां है हमारी टॉरस जल संधि। ये अराफुरा सागर और प्रवाल, प्रवाल मतलब जो कोरल सागर है उसको जोड़ती है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ये अराफुरा सागर है, ये कोरल सागर है। टॉरस जल संधि से पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। 10वां है हमारी बांस जल संधि। जो बांस जल संधि है ये तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ही तस्मानिया है। तस्मानिया जो है हिंद महासागर और तस्मान सागर को जोड़ रहा है और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रहा है। कुक जल संधि, कुक जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, यह दक्षिणी न्यूजीलैंड है, इनको अलग कर रहा है कुक जल संधि और दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी प्रशांत सागर से जोड़ रहा है। 12वां है हमारा हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि जो है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। उत्तर में ईरान तथा दक्षिण में यूएई तथा ओमान को अलग करता है। विश्व का 1/3 प्राकृतिक गैस और 25% पेट्रोलियम इसी जल संधि से परिवहन किया जाता है। मतलब परिवहन की दृष्टि से, मतलब कि व्यापार की दृष्टि से यह जल संधि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 13वां है बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यनम ये एशिया का भाग है। जिबूती अफ्रीका का जो भाग है इसको अलग करता है। जैसे यहाँ यनम है, ये जिबूती अफ्रीका का भाग है, ये एशिया लाल सागर से अदन की खाड़ी को जोड़ रहा है। 14वां है हमारा मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है हिंद महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, हिंद महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है। ये मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है। ये मेडागास्कर का वह मोजाम्बिक चैनल है, हिंद महासागर को हिंद महासागर से जोड़ रहा है। 15वां है हमारा वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि जो है काला सागर तथा मरमरा सागर, काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ता है। थरेस तुर्की का भाग है और अंतोलिया जो है ये भी तुर्की का भाग है। ये यूरोप में पड़ गया है, ये एशिया में है। तो मतलब एशिया को यूरोप से अलग करता है और धरेश तुर्की को अंतोलिया से वास्पोरस जल संधि अलग करता है। यह विश्व की सबसे सकरी जल संधि है। जो वास्पोरस जल संधि है यह विश्व की सबसे सकरी जल संधि है। यह तुर्की के जो इस्तांबुल शहर है इसको 2 हिस्सों में बांट देती है। 16वां है हमारा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और स्पेन यूरोप का जो भाग है, मोरक्को अफ्रीका का भाग है, उसको अलग करती है। जैसे ये स्पेन है, ये मोरक्को है, ये अफ्रीका का है, ये यूरोप का है, इन दोनों को अलग करती है। अब भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। 17वां हमारी है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि है कि उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ब्रिटेन को फ्रांस से अलग कर देता है। जैसे ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है। ब्रिटेन को उत्तर सागर पूरब में, ब्रिटेन के पूरब में उत्तर सागर है और इधर दक्षिण में इंग्लिश चैनल है। एक इसको जोड़ता है और ब्रिटेन को फ्रांस से अलग कर देता है। 18वां है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो है उत्तरी
अटलांटिक महासागर और नॉर्वेजियन और आर्कटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर और नॉर्वेजियन और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है। ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, ये आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसको जोड़ रहा है और आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है। 19वां है हमारा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है वेफिन की खाड़ी तथा लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। वेफिन द्वीप कनाडा का है, ग्रीनलैंड डेनमार्क इसको अलग करता है। यानी मतलब वेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। जैसे ये वेफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा का भाग है, इसको अलग करता है। और लेब्राडोर सागर जो है वेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। 20वां है हमारा मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। टिएरा डल फ्यूगो और फाकलैंड से अलग कर देता है। ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है। ये मैगलन जल संधि है। यह फॉकलैंड है, यहीं पे एक मैगलन जल संधि है जिसको ये अलग करता है और दक्षिणी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। 21वां है हमारा ड्रेक पास, मतलब जलमार्ग है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका को अलग करता है। ये अंटार्कटिका है, प्रायद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है ड्रेक पास, और अंटार्कटिका प्रायद्वीप और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। दोस्तों, इससे ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।